Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. वन अग्नि को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। वन अग्नि में कमी लाने के लिए वन विभाग प्रयासरत, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी। जिलाधिकारी ने किया विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर का दौरा। मंदिर मार्ग और बाजार में पार्किंग का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने किया राहु मंदिर में पूजा। सीएम धामी के शासन में भ्रष्टाचारियों का हो रहा सफाया। विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। सबूत मिटाने के लिए विजिलेंस के सामने निकले नोट। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का संचालन। आईजी कुमायूं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन में संचालन। पुलिस हेल्पलाइन नंबर के उपयोग करने की दी जानकारी। रामनगर में एक बार फिर से बाघों का आतंक। लकड़ी लेने गए युवक पर अचानक से बाघ ने किया हमला। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि वन अग्नि को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया। वन अग्नि की घटनाओं पर कमी लाने के लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत। पहली बार जिलाधिकारी और जिला प्रशासन ने वन अग्नि में दिखाई भूमिका। वन अग्नि को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी। कमेटी बनने से आपदा प्रबंधन मद से करोड़ों रुपए हुए प्राप्त। वन अग्नि को रोकने में भी मिलेगी मदद। जन सहभागिता के माध्यम से वन अग्नि को रोकने का किया प्रयास। 562 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट समिति। पीसीसीएफ रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को हर जिले में बनाए नोडल अफसर। अधिकारियों के अनुभव और वरिष्ठतम के मिले फायदे। इन प्रयासों की वजह से वन अग्नि की घटनाओं में आई कमी। हमने लगातार नए नए नवाचार किए। पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन का रोल फॉरेस्ट फायर में दिखाई दिया। जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसका फायदा हमें यह भी मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल हम लोगों को कई जिलों में करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, जिससे कि आपदा वनाग्नि को रोकने में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो पाई। दूसरा, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें मैन पावर भी मिली और व्हीकल्स की उपलब्धता भी हमें बनी। तीसरा, हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधानों जन सहभागिता के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो हमारे हॉट स्पॉट थे उनमें 572 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें वन पंचायत के सरपंच, जिसमें महिला मंगल दल, जिसमें युवक मंगल दल, वन विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिया गया। तो कहीं न कहीं जन सहभागिता से भी इसमें फायदा मिला है रोकने में। और इस वर्ष हमने एक और नया नवाचार किया। पीसीसीएफ रैंक के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबको हर जिले में एक नोडल अफसर के रूप में भेजा, ताकि उनके अनुभव का और उनकी वरिष्ठता का फायदा मिले और सभी कर्मचारी अनुशासित होकर के उनके अनुभव से जो निर्देश मिले उससे काम कर सके। यही कारण है कि आप देखें, अभी विगत वर्षों के मुकाबले अभी हम लोग मुश्किल 25% वनाग्नि घटनाएं हुई और लगातार इस पर लगकर कमी आ रही है। तो वहीं जनपद चमोली के गैरसैंण में एक व्यक्ति को दूसरे युवक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराना भारी पड़ गया है। युवक ने व्यक्ति के सीधेपन का फायदा उठाते हुए अपने खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं। बैंक की पासबुक में जब व्यक्ति ने एंट्री कराई तो उसे अपने खाते से 15 लाख रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी मिली, लेकिन तब तक संबंधित युवक रकम मिलने के बाद में शहर छोड़कर चंपत हो गया। साथ ही पुलिस के पास में शिकायत पहुंची तो पुलिस ने मामले में मुकदमा भी दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं। साथ ही चमोली के एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने दिल्ली के सफदरजंग इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान सुरेंद्र सिंह निवासी गैरसैंण के रूप में हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकासखंड थलीसैंण के पैथाड़ी स्थित विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने मंदिर तक पहुंच मार्ग और पैथाड़ी बाजार में पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बातचीत कर राहु मंदिर विकास की संभावनाओं पर चर्चा की है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को विकसित करने हेतु विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने के लिए भी कहा।
जिलाधिकारी ने जल संरक्षण के लिए सारा अभियान के द्वारा मंदिर के आसपास के जल स्रोतों, संगम पर स्थित दोनों नदियों की सफाई के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये यहाँ का महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है और एक फेमस टेंपल है हमारा राहु टेंपल। उसके पास के ओवरऑल एरिया को जो डेवलप किया जाना है, इसका एक मास्टर प्लान बना के वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक तो यहाँ पार्किंग स्पेस की जो कमी है, पार्किंग और एक प्रॉपर एक्सेस दिया जाना है, वो अभी मेरे संज्ञान में है। सेकेंडली हेलीपैड भी बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ परमानेंटली हमारे इंपॉर्टेंट विजिट्स होते रहते हैं और डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सेंसिटिव जगह है। तो यहाँ एक हेलीपैड के लिए भी मेरे द्वारा निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी लैंड आइडेंटिफाई की जाए। थर्ड, यहाँ चूंकि दो नदियों का संगम और वेस्टर्न नयार का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है इसको, तो इस जगह हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जो ओवरऑल गंदगी या उस सबको साफ करते हुए जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अभियान हम सारा के तहत यहाँ पे टेकअप करना चाहते हैं। पर्यटन सत्र को ध्यान में रखते हुए आईजी कुमायूं रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन और पिथौरागढ़ एसपी रेखा यादव के आदेश पर जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से युवाओं को यातायात नियमों, सामाजिक बुराइयों और आधुनिक अपराधों के प्रति सतर्क करना है। इसी क्रम में आपको यह भी बताते चलें कि कनाली छीना थाना अध्यक्ष आरती के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज में एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रों को यातायात नियमों, नशा मुक्ति, साइबर अपराध, बाल अपराध, मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर के उपयोग और महत्व की विस्तृत जानकारी भी दी गई है और इस अवसर पर छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। पुलिस अधिकारियों से भी सवाल पूछे गए। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कनाली छीना थाना अध्यक्ष आरती ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सकारात्मक सोच का विकास करना है, साथ ही समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। कानून ये बताता है कि आप अपनी सुरक्षा करें, पूरे अपने शरीर को कवर करें, अपने सर को कवर करें। कहीं एक्सीडेंट पे सर पे चोट आने का मतलब 95% बचने के कोई चांस नहीं है। बच भी जाएगा, कोमा में जाएगा। इसलिए हमें हेलमेट प्रॉपर पहनना है, पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। हम एक वाहन हेलमेट पहन के नहीं गए, कल के दिन कोई अनहोनी हो गई, ऐसा होना चाहिए। फिर एक वाहन है, वाहन की आरसी होनी चाहिए। उसमें यह लिखा होता है कि इतने समय से इतने समय तक ये वाहन वैध है। इस बीच में 15 साल का है, ये 15 साल के बाद इसमें कभी भी टूट फूट, कभी भी खराबी, उसकी मशीनरी कहीं पे भी धोखा दे सकती है वाहन। इसलिए आरसी को भी जरूरी है। आरसी में आपने देखा होगा जो हमारा परमिट होता है, उसमें सारी नियम। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Trafficera deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Trafficera, transforming dreams into reality. उत्तराखंड देश का मान बढ़ा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह प्रदेश अब सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। जैविक कृषि को अपनी नीति और विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक अनुकूलता इसे जैविक खेती का आदर्श केंद्र बनाती है, जो न केवल स्वस्थ और प्राकृतिक आहार को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
जिससे प्रदेश को भारत के जैविक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूती मिली है। PKVY के तहत राज्य में 3900 क्लस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 131.27 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कार्बनिक क्लस्टर योजना के माध्यम से किसानों को संगठित रूप से जैविक खेती अपनाने और अपने उत्पादों को एक साझा मंच पर बेचने का अवसर मिल रहा है। जैविक खेती को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किसानों को जैविक प्रमाणन और टैगिंग की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जल संसाधनों का संरक्षण हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। स्वस्थ माटी, समृद्ध खेती, जैविक कृषि, उत्तराखंड की नई नीति। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रामनगर में एक बार फिर से बाघ के हमले से पिरूमदारा में आपको बताते चले कि आज सुबह एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। विनोद कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी सकनपुर पिरूमदारा का रहने वाला था और जानकारी के मुताबिक गांव में एक शादी कार्यक्रम था। उसी के सिलसिले में कुछ लोग लकड़ी लेने जंगल गए थे। इसी दौरान कामदेवपुर गांव के पास में जंगल के किनारे बाघ ने अचानक से विनोद पर हमला कर दिया है। बाघ ने विनोद को दबोच लिया, घसीटते हुए जंगल के भीतर करीब 100 मीटर अंदर ले गया। साथ में मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तो बाघ युवक को छोड़कर जंगल में और भीतर चला गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विनोद की मौके पर मौत हो चुकी थी और उसका शव लहूलुहान हालत में बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया है और घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग भी की जा रही है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची है। लोग अतिक्रमण बचाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम की जेसीबी अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो है वो कार्रवाई भी लगातार चल रही है और 2 दर्जन से भी अधिक अतिक्रमण पर नगर निगम की जेसीबी भी चली है। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि चंद्रभागा नदी में लंबे समय से अतिक्रमण होने की जानकारी मिल रही थी। इसी कड़ी में जांच के बाद में नगर निगम ने चंद्रभागा नदी से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि नदी में 100 से भी अधिक अतिक्रमण हैं, जिन पर नगर निगम की जेसीबी से कार्रवाई करनी है। नगर आयुक्त ने अतिक्रमण करने वालों से भी अपने अतिक्रमण खुद ही हटाने की अपील की है। अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और साथ ही नगर निगम ने चंद्रभागा नदी में जो है अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए साफ कर दिया है कि जहां जहां शहर में अतिक्रमण किया गया है वहां पर जल्द ही नगर निगम के जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Figera deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024 with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphic Era, transforming dreams into reality.
देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयां विकास का नया इतिहास लिख रही हैं और हर गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में शहरी ही नहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से समृद्ध हो रहे हैं। अब राज्य के हर ग्रामीण को बेहतरीन इलाज, आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उनके द्वार पर ही मिल रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं ने उन गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं जहां पहले इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि पहाड़ों के दूरस्थ गांवों तक भी आसानी से पहुंचे। इसी सोच के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU को सक्रिय किया गया, जो हर सप्ताह गांव में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ अब ग्रामीण विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जरूरी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी को भी आर्थिक परेशानी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। आधुनिक डिजिटल डायग्नोस्टिक सुविधाओं से ब्लड टेस्ट, शुगर और BP मॉनिटरिंग जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी गांव में ही की जा रही हैं, जबकि 500 से अधिक साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 50,000 से अधिक मरीज निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की यह पहल लोगों के जीवन में सुधार और विश्वास भी जगा रही है। यह राज्य के हर नागरिक को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, हर नागरिक का सम्मान, स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प बढ़ा रहा देश का मान। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को लेकर स्थानीय लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं। लोगों ने IDPL चौकी पर शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। पुलिस को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जल्द से जल्द शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा स्थानीय लोगों को दिया है। शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी के मामले किसी से छिपे नहीं हैं। समय समय पर शराब की अवैध बिक्री
और तस्करी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसे में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आज स्थानीय लोग एकत्रित होकर IDPL चौकी पहुंचे, जहां लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। सूचना मिलते ही CO संदीप नेगी लोगों का गुस्सा शांत कराने के लिए IDPL चौकी आए। उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी भावनाओं को समझा। CO ने भी शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद में लोगों का गुस्सा शांत हुआ है और वे प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी देकर वापस लौट गए हैं। CO संदीप नेगी ने बताया कि शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए कोतवाली और चौकी पुलिस को पहले से ही निर्देशित किया हुआ है और अधिक कार्रवाई के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि IDPL चौकी पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। शराब तस्करी पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। CO संदीप नेगी के भरोसे पर इस पूरे मामले को शांत भी कराया गया है। दरअसल शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को लेकर स्थानीय लोग ज्यादा भड़के हुए हैं और लोगों ने चौकी पर शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने की मांग करते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द से जल्द शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और रोक नहीं लगने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में संवाददाता दीपक नारंग जुड़ चुके हैं। दीपक नारंग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अवैध शराब की तस्करी जो है वो की जा रही है। इस दौरान लोगों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, ऋषिकेश जो है वो तीर्थ नगरी है और पर्यटन क्षेत्र भी यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर इस समय पर चारधाम यात्रा बहुत तेजी से चल रही है और स्कूलों की छुट्टियां पड़ने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट भी जोरों पर आ रहा है। ऐसे में जो है यहाँ पे शराब तस्करों के सक्रिय होने का जो है वो फिर से यहाँ पे जो है आरोप लगा है और स्थानीय लोगों ने इस मामले में जो है IDPL चौकी पहुंचकर जो है नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और कहा है कि शहर में किसी भी प्रकार से शराब की अवैध बिक्री और तस्करी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शराब की अवैध बिक्री और तस्करी होने से जो है क्षेत्र का माहौल खराब होता है और सोशल मीडिया पर भी शराब की बिक्री और तस्करी को लेकर कई वीडियो वायरल होती हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो वायरल हुई थी। 3 दिन पहले भी शराब से भरी एक कार यहाँ पे पकड़ी गई थी। तो इन मामलों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस पे जो है सख्त कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया है। CO संदीप नेगी जो है वो चौकी में खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने उनको भरोसा दिया है कि शराब तस्करों पर जो है प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी प्रकार से उन्हें छूट नहीं देगी। इस संबंध में दीपक नारंग जी, अभी तो निर्देशित किया गया है और CO संदीप नेगी के भरोसे पर इस पूरे मामले को शांत कराया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की कालसी से आ रही, जहां पर आपको बताते चलें कि धामी के शासन में भ्रष्टाचारियों का हो रहा सफाया। भ्रष्टाचारियों पर धाकड़ धामी की सर्जिकल स्ट्राइक जारी। विजिलेंस की जाल में फंसा कालसी में तैनात पटवारी गुलशन हैदर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पटवारी ने सबूत मिटाने के लिए विजिलेंस टीम के सामने नोट भी निकले हैं। पटवारी का उपजिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। पटवारी ने 2000 रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। धामी के शासन में भ्रष्टाचारियों का सफाया हो रहा है। भ्रष्टाचारियों पर धाकड़ धामी की सर्जिकल स्ट्राइक भी लगातार जारी है। विजिलेंस की जाल में फंसा कालसी में तैनात पटवारी गुलशन हैदर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पटवारी ने सबूत मिटाने के लिए विजिलेंस टीम के सामने नोट भी निकले हैं। दरअसल पटवारी का उपजिला अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया है। पटवारी ने 2000 रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। आपको बताते चलें कि धामी के शासन में भ्रष्टाचारियों का लगातार सफाया हो रहा है और साथ ही भ्रष्टाचारियों पर धाकड़ धामी की सर्जिकल स्ट्राइक भी जारी है। विजिलेंस के जाल में कालसी में तैनात पटवारी फंस गया और पटवारी गुलशन हैदर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।